वेलकम टू जूम एजुकेशन। आज हम देखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स को किस तरीके से ठीक किया जाता है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। अगर उनसे क्वेश्चन सुना जाए तो वो पूरा क्वेश्चन सुना देंगे, लेकिन अगर उन्हें लिखने के लिए बोलेंगे तो वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। तो इसके कई रीज़न होते हैं। एक होता है कि वो ठीक से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, जो बोल रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं। दूसरा रीज़न होता है कि वर्ड्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न होता है कि उनके माइंड में जो साउंड है और जो वो वर्ड लिख रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा वर्ड, ठीक है, ये 4 लेटर हैं इसमें। बच्चा इन सबको लिखेगा लेकिन उल्टा पुल्टा लिख देगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि रीजन क्या है, कौन से रीजन की वजह से बच्चा गलत लिख रहा है। जो ये 5 तरीके हम आपको बताएंगे वो अपनाने हैं और उनके थ्रू बच्चे को स्पेलिंग मिस्टेक्स करने से रोकना है। तो पहला तरीका प्रोनाउंसिएशन। अगर आपके घर में या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि सबको प्रोनाउंसिएशन ठीक से आती है, आपको ऑनलाइन डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर घर में ही ऐसा माहौल है, क्योंकि हम लोग अलग अलग टीचर से पढ़े होते हैं, डिफरेंट काइंड की प्रोनाउंसिएशन होती है, तो आप बच्चे को जो भी वो वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है उसको एक बार ऑनलाइन डिक्शनरी उठा लें, ऑनलाइन डिक्शनरी से उस वर्ड को प्रोनाउंस करके दिखाएं, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इस वर्ड को किस तरीके से बोलना है। दूसरा तरीका है, अगर वर्ड्स बड़े हैं तो वर्ड्स को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक द वर्ड्स। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हैंडसम। छोटा बच्चा इस पूरे वर्ड को अगर याद करेगा तो उसको क्या होगा, डिफिकल्टी होगी याद करने में। लेकिन अगर आप इसको 2 वर्ड्स में तोड़ देंगे, 2 साउंड्स में, 2 साउंड आ रही है यहाँ पर, हैंड सम, हैंड सम, तो इन 2 साउंड में तोड़ने के बाद और अलग अलग ये बच्चे को याद भी हो जाएंगी। तो आप बता सकते हैं कि जब बड़े वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम याद कर सकते हैं, और वो इस तरीके से याद करेगा तो उसको स्पेलिंग जो है लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे कन्फर्म, ठीक है, तो कन्फर्म, ठीक है। दूसरा रिव्यू, रिव्यू, ठीक है। ये बार बार अगर आप उसको ब्रेक करना सिखाएंगे वर्ड्स को, कि इस तरीके से ब्रेक करके भी वो वर्ड्स को देख सकता है, तो ना तो उसको वर्ड को बोलने में प्रॉब्लम होगी, बड़े वर्ड्स को बोलने में प्रॉब्लम होगी, ना ही उसको स्पेलिंग मिस्टेक वाली प्रॉब्लम होगी। अब हम चलते हैं कि बच्चे को एक और तरीके से होता है कि चलो ठीक है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द गलतियां जो होती हैं बच्चों की प्रोनाउंसिएशन या फिर बड़े वर्ड्स की वजह से होती हैं। अब तीसरा आप क्या मेथड अपना सकते हैं कि बच्चा हो सकता है याद भी ठीक से कर रहा है, एक दिन उसने सारे वर्ड ठीक लिख दिए हैं, लेकिन अगले दिन फिर से वही वर्ड जो आपने उसको सिखाए थे वो गलत लिख रहा है। तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, आपको इस आदत को सुधारने के लिए क्या करना है, उसको री राइटिंग करानी है। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उसने स्ट्रॉन्ग वर्ड को गलत लिखा, तो आपको क्या करना है, इसको 5 बार लिखने के लिए दे देना है। आपको बताया 1 बार लिखना 10 बार रीड करने के बराबर होता है। जब आप उसको 5 बार लिखने के लिए दोगे और देख के ही वो लिखेगा और ठीक लिखेगा, तो उसको ये सेंटेंस जो है, ये जो वर्ड है उसको याद हो जाएगा, तो वो फिर इसको गलत नहीं करेगा। अब चौथा तरीका है कि आप बच्चे को जो भी वर्ड है उसका मीनिंग ज़रूर समझाएं। अब जैसे आप कहो कि दूध पीने से बच्चे स्ट्रोंग होते हैं, या फिर आप बच्चे से पूछो आप कैसे हो, स्ट्रोंग हो, या फिर आपके पापा कैसे हैं। अगर पेरेंट्स से रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाए तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके जवाब देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि आपके फादर कैसे हैं, तो वो बोलेंगे स्ट्रोंग, ताकतवर है, ठीक है। इस तरीके से वो वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। और जो वर्ड्स की मीनिंग आप उनको बताओगे, वो वर्ड्स के मीनिंग उनकी सराउंडिंग से ही होनी चाहिए, जो सराउंडिंग, जो एनवायरनमेंट वो जानते हैं, जो उन्होंने देखा हुआ है, या उनके जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनमें से एग्जाम्पल उनको बता सकते हैं, तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा और वो वर्ड्स ज़्यादा देर तक याद रहेगा। अब देखिए, हाइड कर लो वर्ड्स को, हाइड एंड आस्क। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा यूनिक, ठीक है, तो बच्चा बुक से पढ़ रहा है, आप उसको कहो कि इसको हाइड करो एंड उसको फिर राइट करने को बोलो। फर्स्ट टाइम हो सकता है वो ऐसे लिखे। अगर यहाँ पर उसको बताओ कि देखो बच्चा, यहाँ पर क्या था,
आई था और यहाँ पर आपने ई लिखा। इस तरीके से जब आप उसको मैपिंग करके दिखाओगे तो उसके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि ओके मैंने यहाँ पर गलती की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी उसने गलती कर दी, ठीक है, यहाँ पर भी वो डबल ई कर देता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर भी मैपिंग कर सकते हैं। तो जब आप उसे मैपिंग के थ्रू यानी कि इस तरीके से वर्ड्स को सिखाओगे तो वो और अच्छे से याद कर पाएगा चीज़ों को। अब आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास की एक छोटी सी स्टूडेंट थी, तो जैसे उसको ब्यूटीफुल का मीनिंग फर्स्ट टाइम बताया जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी मम्मी सुंदर है? तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सुंदर है मेरी मम्मी। तो आप उस टाइम पे उनकी मदर फादर से रिलेट करके कह सकते हैं कि सुंदर को ब्यूटीफुल कहा जाता है, और वर्ड्स को ब्यूटीफुल इस तरीके से तोड़ के उनको सिखाया जा सकता है। इससे वो एक तो अपने ही आसपास के सराउंडिंग से वर्ड्स को अटैच कर पाएंगे और ठीक से लिख पाएंगे। तो उनको यूज भी करके दिखाना है, वर्ड को यूज भी करके दिखाना है कि माई मदर इज ब्यूटीफुल, तो वो यानी कि मेरी माँ बहुत सुंदर है। तो वर्ड्स उनको याद रहेंगे कि ओके इस चीज़ के लिए था। फॉर एग्जाम्पल डिसलाइक है, उनसे पूछो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नापसंद है जो आपको अच्छी नहीं लगती, फिर उनको बताओ कि नापसंद डिसलाइक, नापसंद को हम इंग्लिश में डिसलाइक बोलते हैं। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो वर्ड्स जो है बच्चे को ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये चारों मेथड अपनाने के बाद भी वो गलतियां कर देते हैं। आपने 2 दिन पहले ही वर्ड कराया होता है, रिपीट भी करवा चुके होते हैं, लेकिन फिर से गलत हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है, उनको डांटना नहीं है, उनको ये नहीं कहना कि कल तो कराया ही था आज फिर से भूल गए हो, ऐसे नहीं कहना है। उनको क्या कराना है, अगर 5 दिन के वर्ड इकट्ठे हो गए हैं, 5 डेज के वर्ड इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको क्या करना है, दोबारा से अलग ही कॉपी बना दो वर्ड्स की, डिफिकल्ट वर्ड्स की, जिसमें वो लिख सकें, और दोबारा से उन्हीं जो 5 दिन के वर्ड्स हैं उनको 1 टाइम हर 5 डेज में रिवाइज कराते रहिए। तो फिर देखिए कि उनकी जो मिस्टेक्स हो जाएंगी धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक पे वर्क कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपके बच्चे पे कोई वर्क नहीं करने वाला, चाहे ट्यूशन टीचर है या चाहे क्लास टीचर है, क्योंकि ना तो ट्यूशन टीचर के पास इतना टाइम होता है कि वो एक बच्चे को इतना टाइम दे सके, और ना ही क्लास टीचर, क्योंकि क्लास टीचर के पास अप्रोक्स 70 या 50 बच्चे होते हैं, तो वो एक बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दे सकती है। तो प्लीज़ अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, अपने बच्चे की जो भी कमियां हैं उनको इम्प्रूव करें। और ये जो स्पेलिंग मिस्टेक वाला फंडा ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासेस में ही होता है, ये इवन 7th 8th 9th क्लास के भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो उनको एक बार आप मेथड सिखा दीजिए। सम टाइम होता है कि एक छोटी सी समझाने की ज़रूरत होती है और बच्चा खुद ही अडेप्ट कर लेता है कि ओके मुझे इस तरीके से स्पेलिंग्स को ठीक करना है, मैं अगर चीज़ों को रीड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इस तरीके से मुझे ठीक करना है, ठीक है। तो ये आपके 5 तरीके थे जिस तरीके से आप बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। इसी तरीके की बच्चे की मेंटली किस तरीके से उसको डेवलप करना है, किस तरीके से ग्रोथ करानी है, किस तरीके से उसके पढ़ाई में जो लैकनेस है उसको दूर करना है, इसी टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।